सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 258। प्रभु ही चितई पुण्य चितप मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। यहाँ पर सीता जी किस प्रकार रामचंद्र जी की ओर देखती हैं और केवल दृष्टि उठाकर और झुकाकर देखती हैं। इस दृष्टि के उठाने और झुकाने में, जब उठाती हैं तो प्रभु श्री राम का दर्शन करती हैं, और जब झुकाती हैं तो धरती का दर्शन करती हैं। मतलब उनकी दृष्टि धरती की ओर हो जाती है। और हम लोगों ने देखा कि उन्होंने किस किस से प्रार्थना करी, किस किस से विनती करी। अपनी जो इच्छा है, राम के प्रति जो उनका प्रेम भाव है, उसको लेकर के उनके मन में भी एक असमंजस की स्थिति आ रही है कि धनुष टूटेगा तो ही तो प्रभु से मिलन होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस पर हम लोग चर्चा आगे और करेंगे कि उनको इस प्रकार की शंका क्यों है। अभी हम लोग इस दोहे को ही समझते हैं कि सबसे विनती करने के पश्चात चितब मही, धरती की ओर भी देखती हैं, अर्थात जो उनकी माँ है, धरती पुत्री है। तो कहते हैं ना कि माँ जो होती है वो अपनी संतान के हृदय की बात बिना कहे जान जाती है, और बिना कहे जान जाती है तो कह कुछ नहीं रही है, लेकिन उनके मन में ये भावना है, ये विश्वास है, जिसको गोस्वामी जी इस प्रकार यहाँ पर दिखा रहे हैं, लिख रहे हैं, उस तरह से गा रहे हैं। चितव मही राजत लोचन लो, और इस प्रकार उनके नेत्र दिखने में चंचल प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन जो लोलक होता है, लोलक की गति केवल दो ही तरफ होती है, सारे में नहीं घूमता है, एक जगह से दूसरी जगह, बस इतना ही चलता है वो। तो सीता माता के नेत्र चंचल होकर भी उनकी दृष्टि अन्यत्र नहीं है, तो नीचे देखती हैं। उसका एक भाव ये भी है कि किसी और पर उनकी दृष्टि जाए ही नहीं, ये भी वो चाहती है कि राम को देखने के पश्चात वो किसी को भी नहीं देखना चाहती हैं। इसलिए भी वो धरती की ओर देखती हैं, क्योंकि दूसरी तरफ देखेंगी तो कोई ना कोई तो दिखेगा। सखी दिख सकती है, माँ दिख सकती हैं, पिता दिख सकते हैं, अन्य राजा दिख सकते हैं, ऋषि मुनि दिख सकते हैं। तो जब दृष्टि ने श्री राम का दर्शन कर लिया तो फिर किसी और की ओर उनकी दृष्टि उठना ही नहीं चाहती। तो इस चंचलता में जो एकाग्रता है, और पृथ्वी को लिखते हैं गोस्वामी जी, पृथ्वी में गति भी है और स्थिरता भी है। लगातार पृथ्वी गतिशील है, लेकिन उसके बाद भी पृथ्वी के भीतर कुछ हिलता डुलता नहीं है। हिलता डुलता तब है जो पृथ्वी के भीतर गड़बड़ होती है। पृथ्वी की गतिशीलता से कोई गड़बड़ नहीं होती है, वो स्थिरता भी है। तो चंचल का अर्थ गतिशीलता के साथ स्थिरता, एकाग्रता का होना। यहाँ सीता जी का जो दृष्टिपात का भाव है, उसके द्वारा गोस्वामी जी लिख रहे हैं। और अगर हम सीता माता को बहुत सारे रूपक के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि अगर वो भक्ति हैं, तो भक्ति ने जब भगवान की ओर दृष्टि कर ली और भगवान को पाने की इच्छा कर ली, उनकी चाहना एक ही हो गई कि मुझे भगवान मिल जाएं, तो फिर वो दृष्टि किसी और की तरफ उठना ही नहीं चाहती। आकर्षित तो बहुत दूर की बात हो गई। संसार ऐसा है कि इधर उधर देखेंगे तो हो सकता है कि किसी और तरफ जाके अटक जाए। उन्होंने स्वर्ण मृग को देखा, यही दिखाने के लिए देखा
कि भगवान 24 घंटे साथ में है, सम्मुख है, फिर भी दृष्टि अगर स्वर्ण मृग की ओर चली गई तो वो स्वर्ण मृग अपनी ओर आकर्षित कर लेगा जीव को सिखा रही है, और आकर्षित कर लेगा तो फिर क्या होगा वो भी दिखा दिया, लीला है ना। जीवन में सुख दुख दोनों हैं, जीवन में मिलन विछोह दोनों हैं, जीवन में हर्ष विषाद दोनों हैं। तो दोनों जब तक नहीं दिखाएंगे राम और सीता तो फिर लीला संपूर्ण नहीं हुई। तो बहुत सारे भाव हैं, भक्ति मान के चले, और आत्मा परमात्मा का मिलन, क्योंकि विदेह नगरी है तो देहात्म बोध है ही नहीं, निराकार जहां पर बोध हो जाए जीव को। शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार से मुक्त हो जाए और केवल चैतन्य स्वरूप ही रह जाए जीव के भीतर, तब वो विदेह होता है। जब वो देह को स्वयं मानना छोड़ दे तब वो विदेह होता है। लेकिन विदेह होते हुए भी देह की उपस्थिति तो बरकरार है। जब देह की उपस्थिति बरकरार है तो देह से जुड़े हुए जितने भी रुकावट हैं, जितने भी संघर्ष हैं, वो बने रहेंगे। और वो क्या है? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, शिव का वो जो भाव, जो हमने अपने आप को समझ लिया, हम ये देह नहीं है, हम चैतन्य स्वरूप हैं। बहुत सुंदरता से आगे आपको समझ में आएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसको कहने का प्रयास करेंगे। तो खेलत मन से जमीन जुग, कामदेव की बात ले आते हैं। तो आपकी जो कामना है वो कहाँ से हम उत्पन्न हुए और कहाँ हमारा लक्ष्य है, बस जन्म और लक्ष्य, इसके बीच ही यदि हमारा ये डोलना चलता है तो डामाडोल नहीं होंगे। डोले तो, पर जन्म और मृत्यु से पहले लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य जब प्राप्त हो जाए, इस देह का लक्ष्य, देह क्यों मिली? बड़े भाग मानुष तन पावा, तो इसलिए तो नहीं मिले कि पैदा हो और मर जाए। वो भाग्य जो है देह को पाने का, वो लक्ष्य की प्राप्ति करके मृत्यु की ओर पहुंचे। तो यही हमारी दो स्थिति, पृथ्वी से जन्म हुआ है और लक्ष्य है आत्मा का, परमात्मा का दर्शन हो गया। दर्शन हुआ ना, ध्यान से, समाधि से, तप से, भक्ति से, प्रेम से, भजन से, जिसकी जैसी सामर्थ्य उसको वैसे दर्शन हो गया। बहुत लोगों को सुना होगा, मैं ध्यान की अवस्था में ऐसा ऐसा अनुभव हुआ। भैया झलक पाके काहे लौट आए? 12 बज रहे हैं। झलक पाई तो लौटे क्यों? फिर पकड़े रहते। तो ये बड़ा कठिन है। वो कितना कठिन है वही इस प्रसंग में समझने का प्रयास करिएगा। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। सीता जी ने वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, बोल कुछ नहीं रही हैं। वही हमने जो कहा ना, दो लोग बिना कहे जानते हैं इस संसार में, एक माता और एक परमात्मा। इन दो से कहने की आवश्यकता नहीं। चिड़चिड़ाहट हो, माँ जान जाती है कि ये भूखा है, इसको पहले खाना खिलाओ, इसीलिए चिड़चिड़ कर रहा है। तो वो वाणी को रोकने का जो तात्पर्य है, वो यहाँ पे गोस्वामी जी आत्मा परमात्मा के मध्य है। वाणी की आवश्यकता अब नहीं रह गई, आरंभ से नहीं है। जहां पर सीता जी की अवस्था है वहां पर फिर वाणी की आवश्यकता नहीं रह गई। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लाज रूपी रात्रि को देख कर वो प्रकट नहीं हो पा रही है। कमल क्या है? खिलता है ना, सूर्य को देखते ही, सूर्य की किरण को देखते ही खिल जाता है। तो रामचंद्र जी को देख के जो भाव है सीता जी के मन का, वो कमल की तरह
विकसित हो जाना चाहता है, लेकिन लज्जा रूपी रात्रि उसको रोक रही है। तो वाणी से प्रकट नहीं कर रही है भाव को, क्योंकि अब मन तो कहता है कि कह दें कि भाई आप अलौक जो प्रेम है ना, प्रीति पुरातन, गोस्वामी जी ने लिखा है कि सखी को आगे करके पीछे चली कि प्रीति पुरातन कोई देख ना सके, यानी उनकी प्रीति तो पहले से है, तो उसकी याद दिला सकती है ना। बहुत एक 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 जो महीन बातें है ना, बहुत सुंदर गोस्वामी जी ने कही हैं। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। और इस भावातिरेक की अवस्था में उनकी आंख में प्रेमाश्रु भर जाते हैं, प्रेम जल भर जाते हैं। और आप जरा आंख ऊपर करिए और आंख नीचे करिए, देखिए टप से वो जो जल भरता है वो टप से नीचे गिर पड़ता है। लेकिन लोचन जल रह लोचन कोना, आंख के उस जल को आंख के कोने में ही रोक देती है। निराकार भाव, प्रेम के निराकार भाव का बहुत सुंदर रूप है। अगर गिरेगा तो सबको दिख जाएगा। सबसे पहली बात, वाणी से तो नहीं कहेंगी, पर वो अश्रु के रूप में दिख जाएगा, जो मन की अधीरता है। और गिरेगा तो धरती माँ तक पहुंचेगा। अब धरती माँ तक भी उस संदेश रूपी चिट्ठी जो अश्रु जल है, अश्रु तो कहीं नहीं रहे गोस्वामी जी, क्योंकि अश्रु तो खारा होता है, वो मीठा मृदुल जल है, निर्मल जल है, प्रेम भाव का जल है। तो उसको वहीं रोक लेती है, जैसे महाकंजूस का सोना हो, जैसे परम कृपण, परम कृपण पे उसके उससे ज्यादा कोई कंजूस दुनिया में हो ही ना, ऐसे कंजूस की भांति उसको आंख में ही रोक लेती हैं। अगर आप लोगों ने मेरी विश्वामित्र के राम पुस्तक का कवर देखा हो, यहाँ पे एक आर्टिस्ट है, उनकी ही बनाई हुई पेंटिंग है, और उसमें आंख में उन्होंने एक आंसू का बिंदु बनाया है, चमकीला सा है, और वो यहाँ पर रुका हुआ है। वो राम का वो अश्रु है जिसको राम ने कभी प्रकट नीचे आंख से जाने नहीं दिया। वो वही भाव है यहाँ पर सीता माता का, दोनों एक ही हैं। तो सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उरानी। अब ये व्याकुलता बढ़ती जा रही, क्या होगा क्या होगा, धनुष टूटेगा कि नहीं। आशीर्वाद भी मिल गया, सब कुछ हो गया। ये जीव का जो असमंजस की स्थिति होती है, कर्ता भाव को किस प्रकार यहाँ पर गोस्वामी जी पूरे जनकपुरी वासियों की ओर से और सीता माता की ओर से भी, क्योंकि सीता माता यहाँ पर जीवात्मा का भी प्रतीक है, जीवात्मा के रूप में भी कही जा रही है। तो ये आगे जब धनुष तक हम लोग पहुंचेंगे तो और स्पष्ट होगा आप लोगों को। तो व्याकुलता बढ़ती जा रही है। अगर जीवात्मा जिसने परमात्मा का दर्शन कर लिया और ऐसी उत्कंठा मिलन की हुई कि बस अब परमात्मा से मिलन के अतिरिक्त और कुछ हमें इस जीवन में नहीं चाहिए, और परमात्मा से मिलन के बीच में ये धनुष आ गया है, तो व्याकुलता बढ़ेगी कि नहीं। धनुष क्या है? धनुष कर्म बंधन है। और कर्म बंधन क्यों है? क्योंकि हम अहंकार के भाव से कर्म करते हैं। हम लोग ने समझा ना कि भाई एक अहंकार को ओढ़ना पड़ता है किसी कर्म को करने के लिए, तो वो आड़े आता है। तो ये कैसे छूटे और कैसे टूटे, इसी का इसमें बड़ा सुंदर धनुष यज्ञ है ना। यज्ञ यज्ञ क्यों किया जाता है? राजा दशरथ ने ये यज्ञ क्यों किया? पुत्र की प्राप्ति के लिए। और पुत्र कौन था? परमेश्वर। अब एक यज्ञ जनक जी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो भी परमेश्वर की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, पर उनका माध्यम सीता है।
उनका माध्यम ऋषि थे दशरथ जी का, जनक जी का माध्यम सीता है, भक्ति है। तो लेकिन धीरज को धारण करती हैं, और धीरज में धारण क्यों करती? विश्वास रखो सब होएगा, ठीक होगा। तो धीरज धारण करते ही व्याकुलता कम होती है और विश्वास का अनुभव होता है। तन मन वचन मोर पन साचा, अगर तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है, यही तो दिक्कत है कि हम जो मांग आए हैं, हमको खुद ही नहीं विश्वास है कि हम मांग तो आए हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जहां ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी हमने उस विश्वास से मांगा ही नहीं था। हम अपने मित्रों में देख लें, दो मित्र हैं, किसी के पास कुछ मांगने जाता है, पहले तो उसे पता होएगा ना इसके पास ये है, तभी तो वो जाएगा। अगर उसे ये पता है कि इसके पास है ही नहीं, तो मांगने जाना फिर तो मुंह की बात खाली करना। और मित्रता पर भी विश्वास है। और मांग आया, मित्र ने कहा कल तुम्हारी मांग पूरी कर देंगे भाई। अब रात नहीं कट रही कि बहाना तो नहीं बना देगा या देगा नहीं देगा, तो आपका मित्र पर अपने विश्वास नहीं है पूर्ण, नहीं तो निश्चित होके सोइए कि सवेरे तो मिल ही जाएगा, उसने कहा है तो दे ही देगा। तो ये स्थिति चलती है मनुष्य के जीवन में सदा। जब लगता नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, तो हमें थोड़ी देर का चैन पड़ जाता है, और जब लगता है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो फिर हमारी व्याकुलता बढ़ जाती है। तो जीवात्मा के भीतर इसी लोलक अवस्था का गोस्वामी जी यहाँ पर बखान कर रहे हैं। और कहते हैं रघुपति पद सरोज चित्त राचा, सब ठीक है, मांगा, पूजा करी, आशीर्वाद पा लिया, वरदान पा लिया, सबसे कह भी दिया, जिस तिस सबसे कह दिया, लेकिन अंतिम जो उनका विश्वास है वो कब दृढ़ होता है? कि जब रघुपति पद सरोज चित्तराचा, अगर मेरे चित्त को श्री राम के चरण कमल की ही रुचि है और वो मन कर्म वचन से सच्ची है, तो आगे गोस्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, जय के जय पर सत्य सनेहु, सो तई मिलई न कछु संदेहु। तो आप ये देखिए कि, और जिस तिस लिखा है गोस्वामी जी, इष्ट लिखा है राजाओं के लिए, सीता जी के लिए जिस तिस लिख दिया। तो गोस्वामी जी का ये पूर्ण विश्वास है कि जो सबको दे रहा है, फिर वहां से लेके जो दे रहा है उससे मांगो या डायरेक्ट उससे मांग लो, अगर इतना सच्चाई, विश्वास में इतनी सच्चाई, दृढ़ता है तो। आगे कहते हैं कि तो भगवान सकल उर्वासी, और ये तो परमात्मा है। अब ये पूरी जीवात्मा परमात्मा की वार्तालाप हो रही है, और चाहे भक्ति और भगवान को मान लीजिए। तो भगवान, तो जो भगवान है सकल उर्वासी, सबके हृदय में वास करने वाले हैं। करी मोहि रघुबर कै दासी, तो मुझे श्री राम के चरणों की दासी बनाएंगे। जह के जह पर सत्य स्नेह हो, क्योंकि जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है, सो ते ही मिले न कछु संदेह, वो उसको मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो जो आजकल वो बहुत चलती है ना लाइन, किसी किताब की, अल्केमिस्ट या किस किताब की है, कि जब आप किसी चीज को चाहते हैं, पूरी शिद्दत से चाहते हैं, तो सारी कायनात उसे आपको मिलाने के लिए प्रयासरत हो जाती है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, और ज्यादा सुंदर ढंग से कह रहे हैं, जय के जय पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेह। सब लिखते हैं अपने अपने भाव, अपनी अपनी भाषा के ऊपर निर्भरता है सबकी, पर सत्य तो जो है वो सबके हृदय में वही सत्य जागृत होता है, वो अलग अलग जागृत नहीं होगा। वो संसार में जहां कहीं भी आएगा वही सेम आएगा। तो ये मत, इस अहंकार में मत जाइए कि हमारे यहाँ तो लिख गए थे पहले ही, और फिर वही अहंकार उठ खड़ा हुआ। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। और ऐसा विश्वास आते ही फिर प्रभु की ओर ही देखा, और अपने शरीर में प्रेम को ठान करके, तो डरा हुआ मन
या सशंकित बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, अलग होती है ना। और जहां पूर्ण विश्वास, जिसको कहते हैं फुल कॉन्फिडेंस, वहां पे व्यक्ति की खड़े होने का भाव। रामचंद्र जी कैसे खड़े हुए थे, जैसे वो धनुष के लिए जब विश्वामित्र जी ने कहा तो जैसे उठ के खड़े हुए, वही सीता जी के अंदर अब वो वही विश्वास उनके भीतर भी जन्मा। तो प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, भगवान की ओर देखकर, यहाँ पे तन का अर्थ तन नहीं है, प्रभु तन यानी ओर, जो अवधि में तन कहते हैं ओर, तरफ। तो प्रभु की ओर देखा और प्रेम तन ठाना, और प्रेम का जो निश्चय था उसको मन में दृढ़ता से अपने शरीर के द्वारा उन्होंने प्रकट किया। जिस बात को वो प्रेमाश्रु जल से, जिस बात को वो वाणी से, जिस बात को आंखों के इशारे से भी नहीं कह रही हैं, वो बात उन्होंने अपने शरीर के खड़े होने के ढंग से कृपा निधान राम सब जाना, कृपा निधान राम को जनवा दिया, उन्होंने सब जान लिया। सिंह बिलो की तके धनु कैसे, सीता जी को देखकर उन्होंने धनुष को ऐसे देखा, चिता व गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे, जैसे गरुड़ नन्हे से छोटे से सर्प को देखता है। अरे बस इतना सा, ये हमारे और तुम्हारे बीच का तुमको व्यवधान लग रहा है, तो बिना कहे दोनों लोगों ने भरे समाज में किस प्रकार, इसी प्रकार इस संसार में चाहे जितनी भीड़, हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है किसी को, जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है किसी को। हमारे यहाँ जो हमारे ग्रंथ हैं वो पलायन नहीं सिखाते, वो इस संसार में रहते हुए, राज्य में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए किस प्रकार अपने भीतर प्रभु के ऊपर विश्वास और प्रभु से मिलने का जो पूर्ण विश्वास है उस तरफ हम अग्रसर हो सकते हैं, पा सकते हैं, इस सिद्धांत को भी स्थापित करता है। लखन लखेउ रघुवंश मणि ताकेउ हर को दंड। अब लक्ष्मण जी देख रहे हैं, लखन लखेउ रघुवंश में, रघुवंश के मणि स्वरूप श्री राम को लक्ष्मण जी ने देखा कि ताकेउ हर को दंड, कि राम ने अब धनुष की ओर देखा है, धनुष की ओर देखने से पहले सीता की ओर देखा है। उनका मन के भाव तो जाने, उन्हें वीरता को थोड़ी स्थापित करना है, उन्हें प्रेम को स्थापित करना है। और प्रेम को स्थापित करने के लिए तो एक तरफा प्रेम नहीं होना चाहिए, प्रेम बराबर दोनों तरफ होना चाहिए। भगवान तो हम सबको बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं कि हमारा प्यारा है ये हमसे प्यार करे, लेकिन जो जीव हैं वो भगवान को उस तरह नहीं चाहते हैं। तो जिसको भगवान देख लेते हैं कि अब हम ही को चाहता है, तो कहता है ये सब क्या बीच का कर्म बंधन और इतनी बात, इतनी कहानी, ये सब कुछ नहीं है। तो पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड, उनका शरीर पुलकित हो गया और अपने चरण से उन्होंने ब्रह्मांड को हल्का सा दबाव दिया और ये वचन बोले। वो भी मुख से नहीं बोल रहे हैं, यहाँ मुख से कोई बात नहीं हो रही है। दिस कुंज रहु कमठ ही कोला, धरऊ धरन धर धीर न डोला, राम चाहि शंकर धन तोरा, हो सजग सुनि आयस मोरा। जो हम लोगों ने बल की बात करी थी ना, तो सारे बलों, जो भौतिक बल हैं संसार में इतने सारे, उन सबके स्वामी हैं लक्ष्मण जी। तो कहते हैं दिग्गजों और कच्छप, कच्छप ने मंदराचल पर्वत को धारण किया, तो वो भी धारण करने में मतलब संतुलन बनाने में। अब ये जो जितना आप लोगों ने बल के बारे में सुना है, अपने अपने रुचि से आप इसको अपना लगाते जाइए। अहिकोला शेष, अब ये मत सोचिएगा ये तो लक्ष्मण जी हैं तो शेष कहाँ से होंगे वहां पे, ऐसा नहीं होता। वो देह नहीं है, वो सब जगह भी होते हैं और एक जगह भी होते हैं, ऐसा नहीं होता एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं है। और वराह कोला,
धरा धरा निधर धीर न डोला। धरती को थामे रहना, ये हिलने न पाए। अब यहाँ पर ब्रह्मांड जब सृष्टि की रचना हुई थी तो महत तत्व के बाद जब सामूहिक बुद्धि का निर्माण हुआ था तो अहंकार तत्व उत्पन्न हुआ था। अब अहंकार का भंजन होने जा रहा है तो सृष्टि तो डगमग होएगी ना। एक तत्व ही वहां से भंजन किया जा रहा है जो सारे संसार को चला रहा है। तो इसमें ब्रह्मांड को भी समझिए और बुद्धि को भी समझिए। राम चाहि शंकर धन तोड़ा। राम शंकर का धनुष तोड़ना चाहते हैं। और क्यों तोड़ना चाहते हैं? विश्वामित्र ने तो आज्ञा दे दी है, पर सीता की इच्छा है इसलिए तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुनि आए सुमरा। सब लोग अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए, मेरे आदेश को सुनिए, मानिए और करिए। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। जब भगवान राम धनुष के समीप पहुंचते हैं तो जितने भी स्त्री पुरुष वहां पर हैं वो देवताओं से अपने अपने पुण्य मनाने लगते हैं, याद दिलाने लगते हैं देवताओं को। सब कर संसौ अर अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरि गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरि कदराई। सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पार नहीं को कढ़ा। ये 6 चौपाइयों में गोस्वामी जी ने संसार भाव सागर, देखिए 2 शब्दों को यहाँ ध्यान रखेंगे तो धनुष भंजन समझना आसान रहेगा। धनुष यज्ञ, धनुष भंजन। पहला भव सागर और दूसरा भव भय भंजन। भगवान भव भय भंजन है। तो ये धनुष क्या है? तो मैथ्स लगा लीजिए, धनुष भंजन इज इक्वल टू भव भय भंजन, तो धनुष इज इक्वल टू भव भय। भव भय तो सब जानते हैं, संसार में जितना भी भय है एक ही भय है, जन्म और मृत्यु का। भवदंघ्रि, आवागमन का चक्कर, यही भय है। और बहुत सुंदर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो दोहा संख्या 258 जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा, निज जड़ता लोगन पर डाली। अपनी जड़ता को लोगों पर डालकर, जड़ता क्या है हम सबके भीतर, जड़ता को समझिए। अभी हम लोग ने मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो इनमें जड़ता क्या है? ये चैतन्य चेतना का प्रवेश होते ही हम चैतन्य स्वरूप हैं, पर अहंकार के कारण चैतन्य स्वरूप भूला रहता है। मन और बुद्धि चैतन्यता और अहंकार के बीच में ऐसे ही झूला झूला करती है कि हम चैतन्य हैं, कि हम ये हैं, हम मनुष्य हैं, कि हम चैतन्य का अंश हैं, परम चैतन्य का अंश है, वही स्वरूप है। यही घूमता रहता है सबके अंदर। कोई खाली इधर स्टक हो जाता है, कोई खाली इधर स्टक हो जाता है, पर जो इधर स्टक हो जाता है कि हम देह हैं, वो ज्यादा सुखी रहता है क्योंकि उसे मतलब ही नहीं है। लेकिन जो इधर जाता है चैतन्य स्वरूप की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए, उसको बार बार ये घेरता है, डामाडोल स्थिति। तो जड़ता क्या है? जड़ता को देखिएगा, सब कर संशय और अज्ञान। ये संशय, ये अज्ञान, मंद महीपन कर अभिमानु। मंद बुद्धि राजाओं का, बुद्धि की मंदता जड़ता है, और उस जड़ता के कारण उत्पन्न हुआ अभिमान जड़ता है। भृगुपति के गर्भ गरुआई, परशुराम का अपने गर्व की गरुता, भारीपन, अहंकार। हमने कहा था एक ही चीज भारी है, अहंकार, और कुछ भारी है नहीं। वो टूटने के बाद भी गरुता नहीं जाएगी। तो भृगुपति के गर्भ गरुआई, परशुराम के अपने बल के गर्व की गरुता जड़ता है। सुर मुनि बरन केर कदराई, देवताओं और मुनियों की भय का कायरता,
होएगा कि नहीं होएगा, होएगा कि नहीं होएगा। तो कायरता जड़ता है, सिय कर सोच। जीवात्मा के भीतर जो ये सोच रहता है कि परमात्मा से मिलन होगा कि नहीं होगा, या अन्य जो भी चिंताएं हैं, ये तो सीता माता की चिंता है। जो प्राकृत जीव हैं, जो यहाँ पर साधारण मनुष्य नर नारी हैं, उनकी जो चिंता है, और जनक का पश्चाताप, विदेह होके भी वो कितने परेशान हो गए कि सब जने घर जाओ, वापस जाओ, और हम समझ लेंगे कि विधाता ने तो सीता का विवाह लिखा नहीं। ये जड़ता है। और रानिन कर दारुण दुख दावा, अभी माता सुनैना का भाव पढ़ा, तो रानी के भीतर जो दारुण दुख है, दारुण दुख कह, दारुण दुख, ममत्व के भीतर सबसे अधिक दुख है, क्योंकि ममत्व सबसे अधिक देहात्म बोध से लिप्त रहता है, क्योंकि वो अपनी देह से सृष्टि को उत्पन्न करता है, जन्म देता है, इसलिए उसके अंदर ममत्व का भाव बहुत अधिक होता है। सबसे अधिक देहात्म बोध में अगर कोई बंधा है तो वो स्त्री है। वो कहने सुनने में बुरा लगे, उसकी हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। कहते ना, आप देख लीजिए, सब पूरे घर में स्त्री का साम्राज्य होता है, पति का साम्राज्य एक कुर्सी होगी, बेड का एक कोना होगा, एक छोटी सी अलमारी होगी। इस संसार, वो भी तो संसार में ही है। तो देहात्म बोध स्त्री में बहुत है। वो मुकेश अंबानी 2-4 सूट में नजर आ जाते होंगे, नीता अंबानी के पास भंडार है, साड़ी से लेकर आभूषण तक का। ये देहात्म बोध की महाअधिकता है, जो दारुण दुख देती है, ये जड़ता है। शंभु चाप बड़ बोहित बाई, शिव धनुष को जहाज के रूप में पाया, और सब संग संग मिलकर इसके ऊपर चढ़ गए। राम बाहुबल सिंधु अपारू, अब राम की भुजाओं का जो बल है वो अथा, भी हम शाब्दिक अर्थ किए देते हैं, कल इस पर चर्चा करेंगे। राम की भुजाओं का बल ही अथाह समुद्र है, चाहत पार नहीं को कढ़ारू। तो जहाज पे चढ़ तो गए हैं, और राम उठ के खड़े हुए हैं, अभी शिवचाप के समीप पहुंचे हैं, तो सब इस धनुष के ऊपर सबकी जड़ता सवार तो हो गई है, लेकिन केवट तो कोई नहीं है, खेवनहार कोई नहीं है। इसके हम लोग कल अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही गूढ़ प्रसंग है। राम बिलो की लोग सब चित्र लिखे से देख, राम को देख करके सभी लोग ऐसा लग रहे हैं कि चित्र में बने हैं, सांस भी लेने की उनके शरीर में हरकत नहीं हो रही है। चितई सी कृपायतन जानी विकल विषेक, राम ने फिर से सीता की ओर दृष्टि डाली और देखा कि वो अब विशेष रूप से व्याकुल हो रही। रिजल्ट आता है ना, तो रात तो नींद कम आती है, जैसे जैसे सेकंड पास आता है कि अब कंप्यूटर खोलेंगे और अभी रिजल्ट पट्ट से इसमें गिरेगा, तो और व्याकुलता बढ़ती जाती है। हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। कल इस सुंदर प्रसंग का भाव पक्ष और अध्यात्म पक्ष समझने का प्रयास करेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय